गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से हम एक टॉपिक का नाम लेकर के आए हैं। परसेंटेज का टॉपिक नाम होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न में वैसे तो छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, बट हम उन्हें यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। हम उन सवालों को आपको लेके आ रहे हैं जो सवाल अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट, सुपर टेट है और एसएससी के हैं, CHSL है, UPSI है। इनमें 3 संख्याओं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी का हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। आपको 3 से 4 सवाल करवाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन नंबर। संख्याओं पर आधारित प्रश्न का छोटे छोटे सवाल हम इग्नोर कर रहे हैं, आपको यहाँ पर देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम सवाल को उठा रहे हैं जो 3 संख्याओं से उठता है। कहा जाता है जैसे 3 संख्याओं में पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब वो तीसरी संख्या से वृद्धि भी हो सकती है, कमी में भी हो सकती है। फिर जो सवाल निकल के आते हैं उनका हम कहे गए अनुसार सवाल का आंसर ज्ञात करते हैं। बट समस्या तो यहाँ खड़ी होती है कि 3 संख्याओं को कोई फाइनाइट कैसे करे, निश्चित कैसे करे, कैसे माने। तो बड़े साथ में बने रहिएगा, देखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये आपका सवाल स्क्रीन पर है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 20% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे, कई तरह के सवाल निकलेंगे जिनके सवाल करते चले जाए। जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है। तो अब सवाल को उठाने के लिए हम सवाल को कहाँ से सॉल्व करें, हम बेसिक देने का नहीं कर रहे हैं प्रयास, इधर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम 3 संख्याएं अर्थात 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, अर्थात ये शो करेंगी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और आप पेन और कॉपी लेकर के रहिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। यहाँ से जो बात अच्छी लगे उसको नोट जरूर कर लिया करें। नोट करना ही सबसे अच्छा पढ़ाई का ढंग है, क्योंकि भूलना एक हमारे यहाँ गुण है, परमात्मा के ऊपर से डाला गया गुण है कि हम भूलते तो हैं, और याद कैसे करते हैं, हमने उसको नोट किया है तो कहीं ना कहीं याद करेंगे। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिस नंबर से कंपैरिजन किया जाए उसी को हम सर्वप्रथम अपने मन से 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। जिस नंबर से कंपैरिजन किया जाए उसको 100 मान लेते हैं। और अधिकतर सवाल किताबों में देखे गए हैं तो अधिकतर तीसरी संख्या से ही कंपैरिजन किया जाता है, तो हमेशा तीसरी संख्या को कितना मान लेंगे आप? 100। आगे देखिए, परसेंटेज चैप्टर में हम आपको ये बताने का बराबर प्रयास कर रहे हैं कि
100 एक ऐसी संख्या होती है जिस पर कह दिया जाए अगर वृद्धि तो हम 100 पर तुरंत बढ़ जाते हैं और कमी कह दी जाए तो तुरंत 100 से घट जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक हैं, क्रम से हैं, तो यहाँ पर तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तो इसी के अनुसार पहली संख्या हमारी हो जाएगी 100 पे सीधा बढ़ गए 110, ये देखो। और दूसरा कॉलम भरने के लिए हो जाएगा दूसरी संख्या क्रम से है 20% अधिक, तो दूसरी संख्या का मान हो गया 120। तीनों मान हमें पता चल गए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल हमें ये इंडिकेट करता है। जैसे हमने सबसे पहले तीन संख्याएं बनाई, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या को हमने हमेशा 100 मान लिया और यहाँ पर वृद्धि का है तो वृद्धि हो जाएंगे 100 पे बढ़ जाएंगे, कमी का है तो 100 से घट जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले तो ये निकालो, इंडिकेट खुद कर रहा है कि पहली संख्या 110 है और दूसरी संख्या 120 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, तो कम है 10। फिर हम आपको पढ़ाए हैं परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा याद रखिएगा। अधिकतर स्टूडेंटों की यही पर गलती होती है, जिनका मैथ बहुत वीक होता है, जिनका हाई स्कूल तक पढ़ा होता है। क्या समस्या होती है, इन दोनों में हमने अंतर निकाला, ये 10 कम है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। अब बटे में क्या रखें, बटे में रखना ही प्रॉब्लम है, तो जिसके अनुसार कंपैरिजन किया जाता है, जिसके अनुसार कंपैरिजन किया जा रहा है, बटे में हमेशा वही संख्या आती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, दूसरी से, तो बटे में दूसरी संख्या आएगी 120, काटा पेड़ी आंसर। बस ये देखो 0 से 0 खत्म। 100 बटे 12 को हम लिख सकते हैं 100 का आधा 50, 12 का आधा 6 और आगे बढ़ गए 50 का आधा 25, 6 का आधा 3। अब इसमें हम भाग दे दें तो 3 24, 8 सही 1/3% आंसर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनिए। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम तीन संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है तो हम उसे हमेशा 100 मान लेंगे और कहते हैं वृद्धि कह दी जाए तो 100 पर बढ़ जाते हैं, कमी कह दी जाए तो 100 से घट जाते हैं। और ये करने के बाद फिर हमें इंडिकेट खुद होने लगेगा, खुद दिखाई देगा कि कौन चीज कहाँ है, कौन कितना किससे कम है, कौन किससे कितना ज्यादा है। फिर यहाँ पर लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम है। तो देखो पहली संख्या जो है 110 है, दूसरी 120 है, तो 120 में से 110 अगर देखेंगे तो 10 कम है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और बटे में वही आता है जिसके अनुसार गणना की जा रही है या जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, बटे में हमेशा वही आता है। आप इसको देख लीजिए। अगला सवाल नेक्स्ट करने का प्रयास करिए, पेन और कॉपी को साथ लिए रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक हैं। ध्यान दीजिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक हैं, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% अधिक हैं,
तो डैश मान लीजिए। देखो यहां से हम आपको दो सवाल उत्पन्न कराते हैं, पेपर में कोई एक ही पूछा जाता है, लेकिन आप कंसेप्ट सीखिए। तो पहला क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। और इसी में अगर कोई क्वेश्चन ये कह दिया जाए, भाषा शैली सेम यहाँ तक सेम रहेगा, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन डाल दिया जाए या ये वाला क्वेश्चन डाल दिया जाए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत इसमें आ जाएगा अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तुरंत लिखिएगा हल, हमने आपको बताया, तुरंत लिखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को तुरंत आप अपने मन से 100 मान लीजिए। 100 एक ऐसी संख्या होती है परसेंटेज में जिससे हम सीधा बढ़ सकते हैं और सीधा घट सकते हैं। तो देखेंगे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है, तो ये मान हो गया 120। और दूसरी संख्या दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40%, तो ये हो गया 140। अब पहले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं हम। पहले वाले सवाल को कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या में देखो, आप नजर से देखो तो इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा, 20 का, वही कमी है। तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे पूछा जाए, तो बटे में हो जाएगा 140। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म तो 14। ये देखो, और इसको हम लिख सकते हैं 100/7। तो 100/7 को लिखा जाता है 14 सही 2/7% कम है। क्या है? कम है। प्रतिशत कमी बराबर लिख लो यहाँ। ध्यान सुनिए एक बार फिर से। हमने फटाफट किया पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहा गया, वृद्धि कहा गया, तो तुरंत हम बढ़ गए 20% 140 हो गए। इन दोनों का हमने अंतर निकाला, 20 गुणे 100 किया। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और कंपैरिजन जिससे कर रहे हैं बटे में हमेशा वही लिखते हैं। और इसके बाद एक बात हमारी बार बार चलती है पढ़ाते वक्त कि काटा पैड़ी आंसर। और ये भी बात एक मुद्दे की है कि ये सारा मटेरियल आप पर निर्भर करता है। इसके लिए आप 40 तक के वर्ग, 25 तक के पहाड़े, 21 तक के घन कंफर्म करें, कंठस्थ करें, तभी मैथ में कुछ आने का चाव बनता है। और आप बराबर वीडियो में बने रहिए, साथ में अंत तक देखेंगे। पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं आज हम, और आशा करते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से अब आपको रोज वीडियो मिलेगा, ऐसा हम आश्वासन करते हैं, वादा पक्का नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में देखो लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे सवाल में कह दिया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहां से लिख लेते हैं बगल में वही पैटर्न को, पहली दूसरी और तीसरी। तीसरी को 100 माने थे, तो ये होगा 120 और ये हो गया 140। अब इस वाले में ये कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 120 140 से ये देखो दूसरी संख्या 20 अधिक है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा। अब गणना वाली समस्या आ गई, हम गणना उसी से करेंगे जिसके अनुसार पूछा जाता है, अर्थात जिससे कंपैरिजन किया जाएगा। दूसरी संख्या है, ये तो है किससे, पहली से, तो बटे में गिरेगा 120। काटा पैड़ी आंसर 20 छक्का
120 100/6 को लिख सकते हैं 50/3 और 50/3 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3% आंसर। ये हो गया दूसरे का क्वेश्चन, अर्थात प्रतिशत वृद्धि बराबर। एक एक बात को, एक एक लफ्ज को बहुत आसानी से सीखिए, क्योंकि हम जो पैटर्न पढ़ाते हैं तब से प्योर हिंदी भाषा में देहाती भाषा का प्रयोग करके, जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ी हो वो भी मैथ को सीखेगा अगर हमारे वीडियो को अंत तक देखेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमसे पहले लगाने का प्रयास करिए आप लोग, अगर साथ में बने रहिए। क्वेश्चन में आप थोड़ा स्टार लगा देते हैं और स्टार में ये बताते हैं कि आप कभी पे ले चलते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है। क्या है? कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है। तो चलिए यहाँ पर भी दो सवाल बना देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? दूसरा सवाल देखिए इसमें बन सकता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तुरंत आपको, जब आपने दो क्वेश्चन कर लिए तो तुरंत देखिए, तुरंत क्या करना है। सबसे पहला काम, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, इतना तो रट्टामार करना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और तीसरे पे तुरंत 100 रख देना है। इतना करके ही सांस लेनी है। अब एक सांस जैसी आपने ली तो क्वेश्चन को पढ़ो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 40% और हैं क्या? कम हैं। तो हम 100 पे घट जाएंगे। तो 100 से 20 गया तो पहली संख्या हो गई 80, 100 से 40 गया तो दूसरी संख्या हो गई 60। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? आप देखिएगा इन दोनों में अंतर, ये 60 ये 80, तो कितना अधिक है? 20। अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं बटे में वही आएगा। तो पहली संख्या का कंपैरिजन किससे कर रहा है? दूसरी संख्या से, तो बटे में गिरेगा दूसरी संख्या, बटे हो गया 60। काटा पेड़ी आंसर 20 दिया 60, 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3% आंसर। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, फटाफट देखिए। फिर से एक बार बता देते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी को हमने माना 100, ये हो गया 80, ये हो गया 60। अब क्वेश्चन ने कह दिया दूसरी संख्या
संख्या से कितने परसेंट कम है। ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितनी कम नजर आ रही है, 20 परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना जिससे कंपैरिजन किया जाए, इसकी तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से, बस पहली संख्या से की जा रही है। तो बटे में पहली संख्या मिलेगी 80 और जितना ऐसे काम कर लिया तो मायल सर के द्वारा बताई गई बात को रखना है और लोगों को भी सिखाना है। का काटा पेड़ी आंसर 20 चौकों 80, 25 चौकों, ये देखो 25% हो गया आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको आगे करते रहिए। एक सवाल हम आपको और डिस्प्ले पे लिखते हैं जिससे हमारी शोभा बढ़ जाएगी। 4 सवाल, ठीक, 4 सवाल। एक एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। रोज नया सीखने का प्रयास करिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। चौथा सवाल, ये अब आपको प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, चाहे हम वृद्धि पे कह दें चाहे कमी पे कह दें, हम दोनों कंसेप्ट आपको सिखा चुके हैं। आपको फटाफट निकालने का प्रयास करना है। चलिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% व 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले इतना हमें फोकस करने का सीखना ही सीखना है। तुरंत लिखो हल और हाल लिखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इतना तो करना, किसी से पूछना ही नहीं, इतना तो करना ही करना है। अब इसके बाद कहा है कम है तो 100 पे घट जाते हैं, वृद्धि है तो 100 पे बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 100 से 10 गए 90 और ये हो गया 100 से 20 गए 80। क्वेश्चन ने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहली 90 दूसरी 80, तो कितना अधिक है, 10%। में लाने के लिए 100 का गुणा और जिससे कंपैरिजन किया जाए, पहली संख्या है दूसरी से, तो बटे में 80। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म। 100/8 को लिख सकते हैं 50/4 और 50/4 को लिख सकते हैं 25/2 और 25/2 को लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। आंसर संख्याओं पर आधारित बाकी के सवाल आप किताबों से टोक लगाते रहिए। हमने 10-20 का, कोई 20-25 कह दे, 15-25 कह दे, 20-30 कह दे, 40-60 कह दे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव आंसर पर पड़ेगा। सो आप कैलकुलेशन करेंगे, काटा पैड़ी करेंगे और उसके लिए आपको वर्ग, घन और पहाड़ याद होना चाहिए। हम सबसे पहले वीडियो में वर्ग वाला टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने अगर ना देखा हो तो वहाँ पर जाकर के वर्ग को सीखें, वर्ग की ट्रिक सीखें और पढ़ें। उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, थैंक यू। आशा करेंगे आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और इससे आपने अगर कुछ सीखे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके कुछ कमेंट्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू। जय हिंद।